सोमवार 13 अप्रैल को पावर स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी देखी गई, जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट पर भारी दबाव रहा। इन्वेस्टर्स गर्मी के पीक सीजन से पहले बिजली की बढ़ती डिमांड और देश में फ्यूल की स्टेबल अवेलेबिलिटी पर दांव लगाते हुए नजर आए। जबरदस्त वॉल्यूम के कारण पावर और एनर्जी स्पेस के शेयर ऊपर चढ़े। अडानी पावर सबसे ज्यादा 3.7% चढ़ा, उसके बाद जेपी पावर 3.4%, सीमेंस एनर्जी इंडिया 3.1% और रिलायंस पावर में 3% की तेजी देखने को मिली। इधर टाटा पावर में 2.7% और टाटा पावर 2% की तेजी देखने को मिली। दूसरे बड़े नामों में जीई, वर्नोवा, टीएनडी 2%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1.7%, एसजेवीएन 1.6%, एनटीपीसी और सुजलॉन एनर्जी दोनों 1.3% तक की छलांग लगाते हुए नजर आए। पावर स्टॉक में तेजी तब आई जब बड़े मार्केट में भारी बिकवाली देखी गई। यूएस ईरान सीजफायर बातचीत फेल होने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद सोमवार को बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट आई है। इससे डर बढ़ गया है कि मिडिल ईस्ट में टकराव उम्मीदों से ज्यादा समय तक चल सकता है। इस्लामाबाद में वीकेंड पर हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे 2 हफ्ते का नाजुक सीजफायर खतरे में पड़ गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि वे सोमवार को सुबह 10 बजे ईटी से ईरान पोर्ट्स में आने वाले सभी समुद्री ट्रैफिक पर रोक लगाना शुरू कर देगा। पावर स्टॉक्स में अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे मुख्य वजह यह है कि भारत में गर्मी के पीक सीजन में बिजली की डिमांड में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स ज्यादा कंजम्पशन की पोजीशन में है, खासकर शाम के समय जब डिमांड आमतौर पर बढ़ जाती है। इस बात का सपोर्ट करते हुए सरकार ने मार्केट को भरोसा दिलाया कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी काफी बनी हुई है। वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट पर नई दिल्ली में एक इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में कोल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार कस्सी ने कहा कि माइंस और पावर प्लांट्स दोनों में काफी कोयला स्टॉक अवेलेबल है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद कोयले की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस तरह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्टेबल बनी हुई है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। इस भरोसे से फ्यूल की कमी को लेकर चिंता कम हुई है, जिससे पावर जनरेशन में रुकावट आ सकती है। डेटा ट्रेंड्स ने भी सेक्टर में बुलिश सेंटीमेंट को मजबूत किया है। पिछले महीने जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मार्च को पावर डिमांड 224.6 गीगावाट तक पहुंच गई, जो साल दर साल 7% की बढ़ोतरी और मार्च के लिए अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। इन नॉन सोलर घंटों के दौरान डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो गैस, न्यूक्लियर और कोयले के मिक्स से सपोर्ट मिला, जो क्रमशः 67% से 28%, 87% और 95% के यूटिलाइजेशन लेवल पर काम कर रहे थे। इसके अलावा 16 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जारी डेटा से पता चला कि भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 511 मेगावाट है। फिस्कल ईयर 2014-15 से सरकार देश को पावर की कमी वाले देश से पावर सफिशिएंट देश में बदलने के लिए काम कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म सेक्टर फंडामेंटल्स मजबूत हो रहे हैं। सीजनल डिमांड के अलावा स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ती एनर्जी कंजप्शन, जो कुछ हद तक एलपीजी से जुड़े चल रहे दिक्कतों के बीच इंडक्शन कुक टॉप्स जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बढ़ते इस्तेमाल से प्रेरित है, बिजली की डिमांड को बढ़ा रही है। इसके अलावा बड़े वेस्ट एशिया संकट ने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई में रुकावट डाली है, जिससे घरेलू पावर जनरेशन तुलनात्मक रूप से ज्यादा आकर्षक हो गया है। इन सभी वजहों से पावर स्टॉक्स को बड़े मार्केट से बेहतर परफॉर्म करने में मदद मिली है, भले ही ग्लोबल अनिश्चितताओं का असर ओवरऑल इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट पर बना हुआ है।